हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 से बच्चों के लिए आज मैं उत्तक पर वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 9 के बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर उत्तक पर वीडियो बनाइए या हमारे क्लास के लिए भी वीडियो बनाइए, तो आज मैं उत्तक पर वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं कोशिका पर मैंने आपको वीडियो बना के डाला था, उसको आप पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, देखो टिश्यू जो होता है, उत्तक वह कोशिकाओं का समूह होता है, अर्थात किसी भी जीवधारी का शरीर वो कोशिका से बना हुआ है। ये जो है सेल है, कोशिका। सेल कोशिका कई आकार की हो सकती है शरीर में अलग अलग, जैसे हमारी स्किन की जो कोशिका अलग है, तो ये इनके समूह के जो टिश्यू हैं इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसी तरह से ब्लड भी एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है उत्तकों से ही बना हुआ है और कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जैसी कोशिका यहाँ जुड़ी है, एक जैसी कोशिका यहाँ जुड़ी है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा इसकी जो होती है कि समान रचना, देखो यहाँ लिखा हुआ है समान रचना एवं समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो एक जैसी हो, वो आपस में जुड़ती हैं और एक ही तरह का कार्य करती हैं, तो समान रचना भी उनकी एक जैसी होती है और कार्य भी एक ही करती हैं, तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाएं उत्तक बनाती हैं। उत्तक भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। उत्तक जो है अंग बनाते हैं, कई प्रकार के अंग शरीर में जो है जितने भी अंग हैं वो उत्तकों से ही बने होते हैं। अब एक जैसा काम करने वाला, मतलब समान कार्य करने वाले जो अंग हैं आपस में मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, और ये सारे तंत्र जब एक शरीर में मौजूद होते हैं तो उसको कहते हैं बॉडी, शरीर। ठीक है, तो सीधा सा अर्थ है कोशिका, उसके बाद उत्तक, उत्तकों से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद शरीर। ठीक है, अब आते हैं कोशिका के अध्ययन को। तो कोशिका का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी के जनक, फादर, हिस्टोलॉजी के जनक या फादर कौन थे? मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बाइचेट। मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बाइचेट, आमतौर पे जेवियर बाइचेट लिख देते हैं, कई जगह केवल जेवियर बाइचेट भी लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसके हिस्टोलॉजी के जनक हैं, अर्थात उत्तक विज्ञान के जनक हैं ये। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं, उत्तकों के क्या कार्य हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि उत्तकों का काम है अंगों का निर्माण करना, तो सबसे पहला काम है उत्तक जो है अंगों का निर्माण करते हैं। दूसरा है समर्थन और आकार देना। ये क्या करते हैं? अंगों को समर्थन देते हैं, मतलब कोई कार्य करने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आकार देते हैं, यानी ये उत्तक जो है अलग अलग उत्तक मिल करके ये एक किसी अंग को एक आकार देते हैं, शरीर को शेप देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें संयोजी उत्तक आता है। जैसे संयोजी उत्तक में आप देखोगे, जैसे संयोजी उत्तक में ब्लड आता है, संयोजी उत्तक में हमारी पेशियां आती हैं, पेशियां कह रहा हूँ, संयोजी उत्तक में हमारी बोन्स आती हैं, कार्टिलेज आती हैं। इसके बाद वो क्या बोलते हैं, हमारी बोन्स आती हैं, अस्थियां, क्या बोलते हैं, ब्लड आता है, और एक होता है जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, और दूसरा है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। मतलब कि ये सारे जो होते हैं ना वो समर्थन और आकार देने का कार्य करते हैं। मतलब देखो एक होता स्नायु और दूसरा कंडरा, तो इसमें स्नायु और कंडरा भी आते हैं, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है, अब ये गति भी प्रदान करते हैं। जो मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशीय उत्तक या जिसे हम मसल्स टिश्यू कहते हैं, पेशीय उत्तक, ये हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। हमारे हड्डियों से जितनी भी
क्या बोलते हैं, मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, मसल जुड़ी हुई हैं, वो पेशीय उत्तक कहलाती हैं। और आपको पता है कि ये हमारे हाथ पैर ये सब गतिशील हैं, तो ये मांसपेशियों के कारण ही है। तो ये तीसरा हो गया कि ये गति प्रदान करती हैं। अगला है सुरक्षा और अवशोषण करती हैं। तो देखो हमारी जो त्वचा है, हमारे शरीर के ऊपर जो चमड़ी है, स्किन है, त्वचा है, ये क्या करता है, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। और क्या करता है, अवशोषण करता है। जैसे हवा है, एयर है, एयर को अवशोषित करता है। फिर क्या करता है, वो आंतरिक जो स्रावित अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं उनको त्वचा से बाहर पसीने के रूप में निकालता है, तेल के रूप में निकालता है। तो ये काम भी ये करते हैं, सुरक्षा और अवशोषण। बाहरी जीवाणुओं, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी से हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा भी करते हैं और अवशोषण भी करते हैं। ठीक है। इसके बाद संवाद और उत्तेजना, जैसे हमारी तंत्रिका उत्तक है, हमारा ब्रेन है, ये सब क्या करते हैं, शरीर का बैलेंस बनाते हैं, हमको उत्तेजित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी कार्य करते हैं, बातें करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सारा काम हमारे तंत्रिका उत्तकों द्वारा होता है। तो ये भी उत्तकों का ही एक कार्य है। अब उत्तक का प्रकार देख लेते हैं। तो उत्तक देखो, जंतु और पादप पादप जो होते हैं दोनों में उत्तक पाए जाते हैं, दोनों उत्तकों से ही बने हुए हैं। जंतु उत्तक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है उपकला उत्तक, इसको कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम, इसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये जितने भी अंगों के बाहरी ऊपर आवरण होता है, अर्थात त्वचा होती है, जैसे हमारा ये स्किन है, ये एपिथेलियम टिश्यू है। हमारे जो आंतों में है, सांसों श्वसन मार्ग है, इन सब में जो है एपिथेलियल टिश्यू हर जगह पाया जाता है। अंगों के बाहरी आवरण पर जो लेयर होती है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। संयोजी उत्तक, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड वगैरह अभी आपको बताया गया है कि ये सब जो है बोन वगैरह, ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। तीसरा आता है पेशीय उत्तक, इसको मसल्स टिश्यू कहते हैं, मसल्स टिश्यू कहते हैं, या मस्कुलर आप कह सकते हैं, मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। तो आप हम इसको मस्कुलर भी लिख सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट में तंत्रिका उत्तक तो होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जंतुओं में उत्तक पाए जाते हैं। पौधों में उत्तक की बात करेंगे तो विभज्योतक उत्तक होता है। विभज्योतक उत्तक का मतलब होता है ये पौधों में विभाजन का कार्य करते हैं, पौधों में ये विभाजन का कार्य करते हैं। इनके विभाजन के फलस्वरूप पौधे लगातार लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। अस्थायी उत्तक दूसरा होता है। अस्थायी उत्तक जो होता है यह पौधों में जो है विभाजन उत्तकों के बाद बनता है। अस्थायी उत्तक भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सरल अस्थायी और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। और ये जो विभज्योतक उत्तक है ये 3 प्रकार का होता है। इसमें है पहला है शीर्ष विभज्योतक, बी है पार्श्व विभज्योतक, और जो सी है वो है अंतर्विष्ट। तो 3 प्रकार के विभज्योतक उत्तक पाए जाते हैं। अगर हम जंतु उत्तक में बात करें तो इसमें भी अभी हम जब इसको बड़े क्लासों में डिटेल में पढ़ेंगे या अभी इसी में ही जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो हम एक एक करके उपकला उत्तक के बारे में पढ़ाएंगे। ये भी कई प्रकार का होता है। संयोजी उत्तक भी कई प्रकार का होता है। पेशी उत्तक है, ये भी कई प्रकार का होता है। इसमें हृदय वगैरह आता है। तंत्रिका उत्तक आपको पता है, ये नर्वस टिश्यू। तो ये सारे उत्तक जो हैं ये बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर सरल अस्थायी उत्तक इसमें भी आप पढ़ेंगे तो इसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें जटिल में जो है आपको जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये उत्तक का परिभाषा, इसकी खोज, इसका कार्य, इसकी संरचना और इसके प्रकार, ये आपको बेसिक जानकारी हमने दे दी है। अब नेक्स्ट हम वीडियो जब बनाएंगे तो हम आपको इन उत्तकों के जो प्रकार हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।